नमस्कार, मैं अंजलि डेयरी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे हिसार के गीतांजलि हॉस्पिटल की डॉक्टर ऋचा खुराना से, जो कि हमें इरेगुलर पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। तो चलिए जोड़ते हैं उनसे। हेलो मैम, मैं अंजलि डेयरी हॉस्पिटल से। एक्चुअली हमारी बहुत से फीमेल पेशेंट्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं इरेगुलर पीरियड्स को लेके। सो आई होप आपसे बात करके उनके डाउट्स क्लियर होंगे। Hello, Anjali. I am Dr. Richa Khurana, consultant obstetric and gynecology in Gitanjali Hospital. ओके। आप पूछिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं जितना हो सकेगा कोशिश करूंगी उनका जवाब देने की। ओके। सो मैम, इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, क्या है ये? देखिए, इरेगुलर पीरियड्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, है ना। हर फीमेल को 28 से 30 दिन के बीच में पीरियड्स आते हैं। तो नॉर्मली हम क्या मानते हैं, 21 से लेकर 35 दिन के बीच में अगर किसी को पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल पीरियड्स हैं। एंड फ्लो की बात करें, 2 दिन से लेकर 7 दिन तक अगर किसी को फ्लो रहता है तो वो भी हम नॉर्मल मानते हैं, एंड एसोसिएटेड विद थोड़ा बहुत पेन रहता है। इससे कुछ भी डेविएशन होगा तो डेफिनेटली वो इरेगुलर या अनियमित पीरियड्स रहेंगे। जैसे किसी को 21 दिन से पहले पीरियड्स आ रहे हैं या 35-40 2-2 महीने पर पीरियड्स आ रहे हैं, वो डेफिनेटली इरेगुलर पीरियड्स हैं। और किसी को फ्लो कम होता है, जैसे सिर्फ एक ही दिन रह रहा है या हल्की सी स्पॉटिंग होती है, वो भी इरेगुलर पीरियड्स हैं। किसी को फ्लो बहुत ज्यादा रह रहा है, 7 दिन 10 दिन क्लॉट्स भी पास हो रहे हैं और बहुत सीवियर पेन के साथ हो रहा है, तो वो डेफिनेटली इरेगुलर पीरियड्स। ओके। सो मैम, बेसिकली इसके क्या कारण है, क्यों होता है ये ऐसा? देखिए, जो पीरियड्स होते हैं हमारे दो मेन हार्मोन्स के कारण होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कोई भी चीज जो इन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही है उससे हमारे इरेगुलर पीरियड्स होंगे। जैसे कि कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है बॉडी में, थायराइड की प्रॉब्लम है किसी को, प्रोलेक्टिन किसी का बढ़ गया है, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है टीनेज गर्ल्स में, उससे भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। या एक्सेसिव वेट गेन या वेट लॉस, डेफिनेटली ये भी एक रीजन रहता है इरेगुलर पीरियड्स का। लैक ऑफ एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना भी इरेगुलर पीरियड्स का एक रीजन है। और कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं यूट्रस में जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, जैसे फाइब्रॉइड है जिसको हम रसोली बोलते हैं, पॉलिप है, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस या फिर कैंसर, इनकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होती हैं। ठीक है मैम, इसके सिम्टम्स लक्षण क्या होंगे कि फीमेल को पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है उसके साथ? हाँ, देखो, किसी भी को भी जैसे पहले पीरियड्स आ रहे थे उसके अलावा बीच में किसी को इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, जैसे रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं हर महीने बट बीच में कभी 2-3 दिन स्पॉटिंग हो जाती है, या फिर पीरियड्स से पहले भी कईयों को दाग दिखाई देता रहता है, किसी के पीरियड्स बहुत लंबे चल रहे हैं, फ्लो ज्यादा हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर किसी के एक साल में ही 3-4 बार पीरियड्स आ रहे हैं, ये डेफिनेटली इरेगुलर पीरियड्स हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट कर लेना चाहिए। बहुत पेन होने लग गया, पहले नहीं होता था, अब अचानक से ही पीरियड्स में पेन होने लग गया, तो ये इरेगुलर पीरियड्स के ही सिम्टम्स हैं। ओके। एंड मैम, ट्रीटमेंट क्या है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए फीमेल को फिर? देखिए, कुछ चीज कई बार तो जैसे नॉर्मल भी एज एट द जैसे प्यूबर्टल एज गर्ल्स होती हैं, किसी को पीरियड स्टार्ट हुए तब भी शुरू के हम 2-3 साल तक मानते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो वो भी हम उसको नॉर्मल मानते हैं अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा फ्लो नहीं है। और जब किसी फीमेल 40-45 इयर्स की एज में पीरियड्स बंद होने लगते हैं, जिसको हम पेरीमिनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं, उस दौरान भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फीमेल को अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, जैसे हैवी फ्लो है, बीच बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो रही है, या फिर कम फ्लो हो रहा है, पहले अच्छा होता था अब सिर्फ 2 दिन भी नहीं हो रहा, एक दिन होता है, स्पॉटिंग होती है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपका डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे, जैसे कि कुछ हॉर्मोन्स टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, वो होते हैं, उन टेस्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। हॉर्मोन्स दिए जाते हैं, हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं जिससे रेगुलर करने की कोशिश की जाती है, और जो बीमारी अंदर आती है उसका उसी तरीके से इलाज किया जाता है। ओके। सो मैम, कोई एडिशनल मैसेज आप देना चाहोगे, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगी कि हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसके लिए हर चीज के लिए, इनफैक्ट आजकल के टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हमें उसके लिए एक तो एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, नहीं एक्सेसिव नहीं करनी चाहिए, बट हाँ 5 days a week
मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, वेट कंट्रोल में रखना चाहिए अपना। अगर किसी को बीपी शुगर है तो वो उससे वो भी कंट्रोल होगा, प्लस थायराइड और ये सब चीजें भी कंट्रोल में रहती हैं। अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं तो नेग्लेक्ट ना करके, फीमेल्स बहुत नेग्लेक्ट करती हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी बीमारी का तुरंत इलाज कराना चाहिए, इससे पहले कि वो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए जहां हम उसका इलाज ओके। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आई होप डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच।